नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। खबर शाम तक में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से हम आपको रामलीला ही दिखा रहे थे या दुर्गापुरी का बाज़ार दिखाते थे दिवाली में, तो अब हम आपको दिखाते हैं खबर शाम तक ऐसी खबरें जो कोटद्वार में आजकल चर्चा में हैं। तो सबसे पहले खबर तो हम आपको सड़क की दिखाना चाहेंगे। खबरें सारी समाचार पत्रों से ली हमने और कोटद्वार भाबर में जो नींबू चौड़ से जो मोटरहाट तक जाने वाली सड़क है, आगे तो खैर स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन अब खबर आ रही है कि सड़क को पक्का किया जाएगा। यानी नींबू चौड़ से चिल्लर खाल, जहाँ से लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग शुरू होता है, वहाँ तक की सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा, पक्का भी किया जाएगा। तो इस मार्ग में सड़क को 10 फीट यानी कि लगभग 10 मीटर यानी कि लगभग 33 फीट चौड़ा किया जाएगा। बिजली के खंभे हटाए जाएंगे, पानी की लाइन हटाई जाएगी, ऐसी खबर आ रही है। अब ये कब तक काम होगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी आती रहती हैं। मतलब लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के बारे में सरकार की कोई खबर नहीं है। और मालन पुल टूटा हुआ है, 4 महीने हो गए लगभग पूरे। 13 जुलाई को पुल टूटा था। पुल को बनाने की तो खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि नींबू चौड़ से चिल्लर खाल यानी सिगड्डी, जहाँ से लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग शुरू होता है, वहाँ तक की जो सड़क है उसको 10 मीटर किया जाएगा। तो 10 मीटर मान के चलिए आप, लगभग 33 फीट किया जाएगा। और पहले बिजली के खंभे हटाए जाएंगे, फिर पानी की लाइन हटाई जाएगी, सड़क को पक्का किया जाएगा। कब तक ये काम होगा ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग कब बनेगा, मालन पुल कब बनेगा, मेडिकल कॉलेज कब खुलेगा, जिला कब बनेगा, कण्वाश्रम का विकास कब होगा, मोटर नगर का जो गड्ढा है जिसमें बस अड्डा बनना था वो कब बनेगा, इसकी तो कोई खबर नहीं है। अपने हिसाब से सरकार काम कर रही है। नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित है, अब कब होंगे कह नहीं सकते। तो चलिए फिर खबर शाम तक में आपको दिखाते हैं कोटद्वार भाबर की तमाम खबरें जो आजकल चर्चा में हैं। बहुत दिनों से हमने खबर आपको दिखाई नहीं थी। रोज़ाना क्या खबर दिखाएंगे, रोज़ाना हम बोलते रहेंगे जिला बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, कण्वाश्रम का विकास करो, लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनाओ, कुछ इंस्टीट्यूट खोलो, यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती करो। तो हमारे ही बोलने से कुछ नहीं होता। आप लोग भी अगर जागरूक रहेंगे, आप लोग भी अगर मांग करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चलिए फिर आप देख रहे हैं खबर शाम तक, केबी न्यूज़ खबर आपकी, कोटद्वार भाबर का यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल तो जो सबसे पहले खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर जो है हमें मिली है। खबर ये मिली है कि नींबू चौड़ से चिल्लर खाल, मतलब नींबू चौड़ कोटद्वार भाबर में सुकरा पुल के बाद नींबू चौड़ स्टार्ट होता है। नींबू चौड़ से जो चिल्लर खाल तक की सड़क है उसको पक्का भी किया जाएगा, चौड़ा भी किया जाएगा। अब 10 मीटर सड़क को बनाया जाएगा। तो मोटा मोटा ही मान के चलिए कि अभी सड़क मुझे लग रहा है 6 से 7 मीटर है, इसको मतलब 10 मीटर बोले 33 फीट चौड़ा किया जाएगा, 33 फीट पक्का भी किया जाएगा। कब तक काम होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि खबरों की तो कोई बात मत करिए आप, समाचार पत्रों की ही ये खबर है। तो मार्ग को पक्का किया जा रहा है, चौड़ा भी किया जा रहा है, यहाँ से बिजली की लाइन हटाई जाएगी, पानी की लाइन हटाई जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस खबर का असर कब तक होगा ये तो हम कह नहीं सकते। फिलहाल खबर अच्छी है। तो खबर शाम तक देख रहे हैं आप, खबर शाम तक देख रहे हैं आप केबी न्यूज़ खबर आपकी में। अब हम आपको रोजाना क्या खबर दिखाएं। मालन पुल टूटे हुए मतलब 4 महीने हो गए। 13 जुलाई को ये पुल टूटा था। तो इस तरह की बातें होने लगी कि यहाँ से ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, वैली ब्रिज बनाया जाएगा, कलाल घाटी से जोड़ने वाले पुल को पक्का बनाया जाएगा। आज भी ये पुल टूटा हुआ है। और ये जो पुल टूटा हुआ है ये मतलब एक कोटद्वार भाबर की राजनीति पे एक बहुत बड़ा कलंक है। मतलब पुल को बनाने की बात नहीं हो रही है। ऐसा कहा गया आनन फानन में कि इसके लिए विजिलेंस जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। विजिलेंस जांच हो रही है, कब होगी विजिलेंस जांच पूरी, कब बनेगा मालन पुल, इसकी खबर सरकार देने को तैयार नहीं। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, पक्का किया जाएगा, लेकिन जो सड़क जाएगी तो बिना पुल के ही चली जाएगी चिल्लर खाल तक। क्या भाबर मालन पार के लोग चौड़ी सड़क से कंडी मार्ग या माओकोट होकर जाएंगे? लोग कैसे आ रहे हैं दिखाते आपको। मालन पुल में कैसे लोग आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप देखिए 30 साल पहले से जहां हमने शुरू किया था सफ़र भाबर का, वहीं चला गया है सफ़र। ये कपल आ रहा है, मतलब ये पैदल आ रहा है। तो क्या हम लोगों ने इसीलिए उत्तराखंड मांगा था, इसीलिए भाबर को क्या मालन पुल टूटने के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी ऐसा सोचा था कभी आपने? देखिए वो पैदल आ रहे हैं, अभी लोग कैसे जाएंगे मालन पुल। देखिए आप, पहले आपको मालन पुल दिखाता हूँ। मालन पुल देखिए टूटा हुआ है, 4 महीने हो गए। 4 महीने में न तो इसकी विजिलेंस जांच कंप्लीट हुई, न ये पुल को बनाने की बात चल रही है। और अखबारों में खबर आ जाती है कि 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन पुल को लेकर कोई बात नहीं कर रही है सरकार। अब देखिए ऐसे भी कभी सोचा नहीं था हमने, मतलब ये नहीं कि ऐसी स्थिति तो 40 साल पहले भी नहीं थी कोटद्वार भाबर में। ये लोग अब मालन पुल के पार से आ रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, विडम्बना की बात यह है कि मालन पार के लोग खुश हैं, मतलब जैसा है उसमें ही खुश हैं।
लोग अगर मांग नहीं करेंगे तो कम से कम इस सरकार से तो कोई उम्मीद करिए मत आप। मालन पुल टूटे हुए 4 महीने हो गए, मालन पुल बन नहीं रहा है। अब लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। ये स्थिति है कोटद्वार भाबर की। अब सरकार तो ये कह रही है कि नींबू चौड़ से चिल्लर खाल तक सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा, पक्का भी किया जाएगा। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पुल अगर नहीं बनेगा तो सड़क को चौड़ा करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर मोटाढाक तक सड़क चौड़ी हो भी जाएगी और उसके बाद मालन पार जाने के लिए कंडी मार्ग और मवाकोट से होकर ही जाना पड़ेगा, तो फिर इस सड़क को चौड़ी करने से क्या फ़ायदा है। जो पैसा सड़क को चौड़ी करने में लगाया जा रहा है उस पैसे को पुल बनाने के लिए लगाना चाहिए सरकार को। अब सरकार की ही बात है, सरकार के नुमाइंदे ही इस बात को कर सकते हैं। अब कोटद्वार भाबर के जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए कि अगर पुल बन जाएगा तो फिलहाल जो सड़क अवेलेबल है वो भी सही है, लेकिन अगर पुल नहीं बनेगा तो सड़क को आप 30 फीट कर दो या 35 फीट कर दो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये तो वही वाली बात है कि मतलब जो चीज़ लोग चाहते नहीं है वो चीज़ सरकार करती रहती है। मतलब नगर निगम की मांग किसी ने की नहीं थी, न सरकार के मैनिफेस्टो में थी, फिर भी सरकार ने नगर निगम बना दिया। मालन पुल को टूटे हुए 4 महीने हो गए और हम तो इस खबर को दिखाते दिखाते थक गए। मालन पुल के पार रहने वाले लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनको पुराना ही जो समय अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे जैसे महिला ये कपल जा रहा था, ऐसे लोग जा रहे हैं, नीचे कंडी मार्ग से जा रहे, धूल से जा रहे। किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमको कहना है मालन पुल को बनाओ सरकार। विजिलेंस जांच की जो रिपोर्ट है उसको धरातल पे उतारो सरकार। जो लोग इस मालन पुल को टूटने के लिए जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करे सरकार, तभी बात बनेगी। नहीं तो इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। सड़क को चौड़ी करना अच्छा है, सड़क चौड़ी भी होनी चाहिए, पक्के भी होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ बात चल रही है। बात तो ये भी हुई थी कि मालन पुल को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की है PWD ने। अब खबर ये आ रही है कि न तो अभी DPR बनाए न कुछ बनाए, कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो फिर क्या, बरसात में लोग स्कूल जो जाएंगे बच्चे वो नदी पार करके ही जाएंगे, क्योंकि कंडी मार्ग तो फिलहाल अभी तैयार है, लेकिन अगर पुल नहीं बनेगा तो इस मार्ग की तो स्थिति बरसात में कैसी हो जाएगी, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं खबर शाम तक। मालन पुल को बनाओ सरकार, विजिलेंस जांच की रिपोर्ट धरातल पर लाओ सरकार, जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कराओ सरकार। हम तो यही मांग करेंगे, हमारा काम है, जो ज़रूरी है वो आपको बताना। चलिए फिर कोटद्वार भाबर में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए। KB न्यूज़ का तो यही मकसद है। और क्या होता है कि काम कुछ हो नहीं रहा। अब कोटद्वार छोटा सा शहर है, कोटद्वार शहर के लोगों को भाबर क्षेत्र से कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग हो, मालन पुल हो, कणवासरम हो, मेडिकल कॉलेज हो, ख़राब स्वास्थ्य सेवाएँ हों, सबके लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको फिर अगली खबर। आप देख रहे हैं KB न्यूज़, खबर शाम तक। तो हमारा तो चैनल है कोटद्वार भाबर का यूट्यूब चैनल है। खेल की खबरों से हमने चैनल शुरू किया था, तो खेल का बड़ा क्रेज़ है कोटद्वार में। कोटद्वार में बॉक्सिंग हो, तीरंदाजी हो, फुटबॉल हो और हॉकी हो, बहुत अच्छा खेलते हैं। कोटद्वार के बच्चों का खेलों में बड़ा इंटरेस्ट है। कोटद्वार भाबर के मोटाढाक मिनी स्टेडियम में 14 नवंबर को बच्चों ने फुटबॉल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो फुटबॉल का बड़ा जुनून है और कोटद्वार की फुटबॉल टीम राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट्स के 3 सेगमेंट में फाइनल पहुँची थी। और पौड़ी में खेले गए डिस्ट्रिक्ट लेवल में फाइनल में पहुंची, गोपेश्वर में खेले गए ओपन सीनियर में फाइनल में पहुंची, देहरादून में खेले गए अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। तो कोटद्वार भाबर में फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है कोटद्वार में मुकेश बिष्ट अकेडमी, और सिद्धार्थ उनियाल रावत ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो फुटबॉल का क्रेज़ तो है, पर खेलों की सुविधाएं ना के बराबर हैं। तो खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा। चलिए फिर खबरें तो आपको हम दिखाते रहेंगे। कोटद्वार भाबर में जो कुछ भी होगा आने वाले दिनों में हम आपको क्या दिखाएंगे ये आपको बता देते हैं, क्योंकि जो भी कोटद्वार भाबर की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारा जो चैनल है उन्हीं को लेकर केंद्रित है। मतलब हमें कोई छोटी सी खबर होती है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो लोग हमसे कहते हैं यार हमारी खबर दिखा दो, हमारी खबर दिखा दो। लेकिन हमारा जो चैनल है KB न्यूज़ खबर आपकी, KB न्यूज़ खबर आपकी जो चैनल है, लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनना चाहिए, कणवासरम का विकास होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, कोटद्वार ज़िला बनना चाहिए, 12वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे उनके लिए इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए, खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल कोटद्वार में बना है, वहाँ पे डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कोटद्वार भाबर में पहाड़ों के हज़ारों लोग आकर बसे हैं। लेकिन आप लोग भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो KB न्यूज़ आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाएगा। आने वाले दिनों में 24 नवंबर को अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी कोटद्वार न्यायालय में। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है। पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा नवंबर के अंतिम सप्ताह में
कोटद्वार भाबर के मोटरढाक मिनी स्टेडियम में भारत नामदेव महोत्सव हो रहा है, यानी कि महोत्सव हो रहा है, उसकी खबर दिखाएंगे हम आपको। 9 दिसंबर फर्स्ट वीक में सिद्धबली महोत्सव होगा, ये हम आपको खबर दिखाएंगे। 12 दिसंबर से दुर्गापुरी में भव्य रामलीला, यानी कि पौड़ी गढ़वाल की सबसे बड़ी भव्य रामलीला होती है, वो दुर्गापुरी में ही होती है। 12 दिसंबर से होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। शादी विवाह का मौसम शुरू हो गया आज से। कोटद्वार भाबर में हज़ारों शादियां होंगी, तो शादी का तो वीडियो हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब में, लेकिन वेडिंग पॉइंट्स में शादी विवाह आयोजित करने का क्या रेट चल रहा है, क्या सुविधाएं, ये सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल आप देख रहे हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।